भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराष्ट्र ललितपुर की बीएड फर्स्ट ईयर की गृह शिक्षण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अश्विनी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का टॉपिक लेके आया हूँ मूल्यांकन और परीक्षण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग। तो इसमें हम सबसे पहले अंतर देखेंगे कि मूल्यांकन एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है, जबकि परीक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षण व्यवस्था में यदि हम चर्चा करें तो शिक्षण व्यवस्था में मूल्यांकन अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि अध्यापक द्वारा बिना पूर्व सूचना के छात्रों का वह समय समय पर उनका परीक्षण करता रहता है, उनकी योग्यता का मापन करता रहता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि जो मूल्यांकन है वो अनौपचारिक है, जबकि परीक्षण या टेस्टिंग के लिए अध्यापक छात्र को पूर्व में निर्देश दे देता है कि आपका टेस्ट लिया जाएगा। उससे इस प्रकार बच्चे जो है एक पूर्ण रूप से पहले से तैयार हो जाते हैं और टेस्ट का देते हैं, जबकि मूल्यांकन में ऐसी कोई पूर्व रूप से उन्हें सूचना नहीं दी जाती है और अध्यापक द्वारा सतत रूप से उनका जांच की जाती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो बिना योजना के सतत रूप से क्रिया होती रहती है उसको हम अनौपचारिक कहेंगे। और चूँकि परीक्षण में मूल्यांकन में परीक्षण सम्मिलित होता है, इसलिए मूल्यांकन औपचारिक प्रक्रिया भी होती है, जबकि जो परीक्षण है वो औपचारिक है और मूल्यांकन भी औपचारिक है, लेकिन साथ साथ मूल्यांकन अनौपचारिक भी है। दूसरी बात कहें कि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। व्यापक हमने इसलिए कहा है कि मूल्यांकन केवल व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता का यानी ज्ञानात्मक पक्ष का ही मापन नहीं करता है, अपितु उसके भावात्मक, उसके सामाजिक दृष्टिकोण का भी, इसके अलावा व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का, जो शिक्षा का प्रभाव उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है, उसका भी मापन करने का प्रयास करता है। इसलिए मूल्यांकन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, जबकि परीक्षण का क्षेत्र संकुचित है। क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति के केवल ज्ञानात्मक पक्ष को ही जानने का प्रयास किया जाता है। दूसरी बात करें कि मूल्यांकन जो है आधुनिक प्रत्यय है, जबकि परीक्षण प्राचीन प्रत्यय है। ये अवधारणा ऐसी है कि मूल्यांकन की चर्चा आजकल हम कुछ ही शताब्दियों से कर रहे हैं, जबकि कहना चाहिए कि ये 19वीं शताब्दी की एक अवधारणा है कि बच्चे का सतत रूप से बिना योजना के व्यक्ति का परीक्षण किया जाए। ऐसी विचारधारा आई है, क्योंकि इससे पूर्व में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का केवल उसके ज्ञानात्मक पक्ष के आधार पर ही व्यक्ति को जानने का प्रयास किया जाता था, उसकी योग्यता को जानने का प्रयास किया जाता था। व्यक्ति में जितना ज्ञानात्मक पक्ष होता था वही उसका व्यक्तित्व माना जाता था। लेकिन अब हम बात करें कि मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन में सभी पक्षों को जानने का प्रयास किया जाता है। इसलिए अब ये इसको नया प्रत्यय या आधुनिक प्रत्यय की बात करती जाती है। और चौथी बात करें कि मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, जबकि परीक्षण पाठ्य वस्तु या कंटेंट केंद्रित होता है। मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है तो हमने कहा उद्देश्य केंद्रित होता है। इससे तात्पर्य है कि यदि हमने ये संकल्प लिया है कि हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है, तो हम व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का, क्रियात्मक का पक्ष का भी मूल्यांकन करेंगे, व्यक्ति के ज्ञानात्मक का भी करेंगे, उसके अन्य पहलुओं का, सामाजिक पहलुओं का भी करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यक्तित्व को जानना, और उस व्यक्तित्व को जानने के साथ हमने व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को जानने का प्रयास किया। जबकि परीक्षण केवल बस पाठ्य वस्तु के अंदर कंटेंट, जो कंटेंट निर्धारित किया है हमने, जो पढ़ने का हमने कहा कि आज हमें इस अध्याय का टेस्ट लेना है, तो केवल उसी अध्याय का टेस्ट लेंगे,
उसके अलावा हम और किसी चीज़ को छूने का प्रयास नहीं करते हैं। यानी कि उस अध्याय से उसने क्या सीखा, उससे अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया, इस चीज़ की बात हम नहीं करते। जबकि मूल्यांकन में हम बात करते हैं कि जो हमने कंटेंट पढ़ाया उस कंटेंट व्यक्ति ने कितना सीखा, उससे अपने आप में क्या परिवर्तन लाया, इन सभी चीज़ों के पक्ष को जानने का प्रयास किया जाता है। जबकि कंटेंट में कितना है, उसमें उसको कितना याद है, बस इतने जानने का प्रयास हम परीक्षण में करते हैं। अगली बात करते हैं कि पाँचवा करते हैं कि जो मूल्यांकन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि जो परीक्षण है एक निर्धारित समय में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हमने कहा, इससे पूर्व में कहा था कि ये मूल्यांकन अनौपचारिक है। अनौपचारिक से हमने कहा था कभी भी किसी भी क्षण व्यक्ति का बिना बताए यदि हम उसकी योग्यता को, क्षमता को जानने का प्रयास करते हैं तो वो अनौपचारिक है। जब हम किसी भी समय करते हैं तो हमने कहा था कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि हम कुछ ही समय में किसी व्यक्ति का पूरा आकलन हम नहीं कर सकते, एक सतत रूप से करना हम उसको मूल्यांकन के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए मूल्यांकन को हमने निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा है। जबकि परीक्षण जो टेस्ट होता है वो निश्चित समय में हम किसी व्यक्ति को जानने का प्रयास या किसी व्यक्ति की क्षमता को जानने का प्रयास या उसकी योग्यता को जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद बात करें कि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन के द्वारा हम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक को जानने का प्रयास करते हैं। जबकि जो परीक्षण है उसके द्वारा हम केवल ज्ञानात्मक पक्ष को जानने का ही प्रयास किया जाता है। आगे हम बात करें कि मूल्यांकन में कम वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता होती है, जबकि परीक्षण में अधिक वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता होती है। अब इससे पूर्व हमने आपको वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता के बारे में बताया था। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि अंकन में वस्तुनिष्ठता और उत्तर में वस्तुनिष्ठता, यानी कि जो किसी परीक्षण में अंक दिए जा रहे हैं वो हर परिस्थिति में हर टीचर के द्वारा 1 से अंक हों। दूसरा, उत्तर, जो भी प्रश्न का उत्तर हो वो एक ही उत्तर हो, उस स्थिति को हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। और बात करें हम विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता का मतलब है कि किसी स्थान पर या किसी एक जगह पर जो परीक्षण आयोजित किया जा रहा है उस समय या उस परिस्थिति में, किसी स्थान की एक परिस्थिति में जो उत्तर या जो रिज़ल्ट आ रहा है उसी प्रकार की अन्य स्थान पर परिस्थिति में भी उसी जैसी अन्य परिस्थिति में भी अन्य स्थान पर जैसी परिस्थिति में यदि वही उत्तर आता है तो वह विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। तो हम बात करते हैं कम वस्तुनिष्ठता और कम विश्वसनीयता हमारे मूल्यांकन में होती है। क्यों? क्योंकि हर स्थिति और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के भावात्मक पक्ष में और उसके सोचने के और ज्ञानात्मक पक्ष में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर आता है। इसलिए मूल्यांकन में, क्योंकि मूल्यांकन क्षेत्र विस्तृत है, ज्ञानात्मक भी पक्ष की बात, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं। इसलिए हमने कहा कि ज्ञानात्मक, भावात्मक पक्ष के साथ स्थान और परिस्थिति बदलने के साथ व्यक्ति क्रियात्मक पक्ष में परिवर्तन आता रहता है। इसलिए हमने कहा कि मूल्यांकन जब इनमें परिवर्तन आएगा तो रिजल्ट में भी परिवर्तन हो सकता है। तो उस स्थिति में हम बात करें तो मूल्यांकन में विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता कम होती है। जबकि ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें तो बहुत सारी सैद्धांतिक पक्ष ऐसे होते हैं कि व्यक्ति के ज्ञानात्मक पक्ष जो सिद्धांतों से जुड़ा हुआ होता है वो हर स्थिति में स्थिर रहता है। इसलिए ये बात कही गई है कि परीक्षण में वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता होती है। अगली बात करें कि मूल्यांकन द्वारा निष्कर्ष जो होते हैं वो संख्यात्मक और गुणात्मक होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होते हैं। जबकि परीक्षण में जो रिजल्ट होते हैं वो केवल संख्यात्मक होते हैं। अब संख्यात्मक और गुणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों की बात की हमने मूल्यांकन में होते हैं। इसका तात्पर्य है कि नंबर के साथ साथ वो नंबर क्यों आए, कैसे आए, इसका क्या कारण है और नंबर के आने से उसके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन हुआ, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इन सभी को जानने का प्रयास हम मूल्यांकन में करते हैं। इसलिए हमने अंकों की उसके जीवन में, उसके व्यक्तित्व में आए हुए परिवर्तनों की भी हमने जब तुलना की तो इसलिए हमने वहाँ पर क्वांटिटेटिव की बात की और नंबर से हमने क्वांटिटेटिव की बात की और उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन से क्वालिटेटिव की बात की।
जबकि परीक्षण जो होता है केवल क्वांटिटी की बात करता है, इतने अंक आए बस। अगली बात करें कि जो मूल्यांकन के द्वारा व्यापक गुणों का बोध होता है, जबकि परीक्षण के द्वारा केवल विशिष्ट गुणों का ही हमें बोध होता है। और आखिरी हम देखें कि मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार की विधियां प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, और जबकि परीक्षण में हम केवल 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक, यानी 3 विधियों के द्वारा हम परीक्षण करते हैं। और हम आखिरी एक और बात तुमसे कहना चाहता है कि मूल्यांकन जो होता है उसमें परीक्षण या टेस्टिंग सम्मिलित होती है, जबकि परीक्षण स्वयं होता है और परीक्षण मूल्यांकन में सम्मिलित होता है, यानी कि मूल्यांकन में परीक्षण सम्मिलित होता है। इस प्रकार से हमने मूल्यांकन और परीक्षण के अंतर को जाना। धन्यवाद।